प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। मेरा नाम पास्टर सुनील मुर्मू और आपके बीच में और भी एक वीडियो लेकर आया हूँ। प्रभु का वचन दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय का पूरा दूसरा अध्याय में परमेश्वर बोल रहा है कि यहाँ ये बोल रहा है दूसरा अध्याय में, जो 7 तारा और अपना हाथ में लिए हुए है और सोने का 7 दवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कर्मों और तेरा परिश्रम को, तेरा धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। तो इस वचन में हम लोगों के बीच में परमेश्वर प्रकट करता है कि जो 7 तरे अपना दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, जो 7 तरे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, ये वचन हम लोग को बता रहा है। हालेलुया। और भी हम आगे बढ़े, 5 में हम देखे, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फेरा और पहला सा काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दावटों को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोल रहा है दूसरा अध्याय 5 में कि मन फिरा, हम लोग को मन फिराना है, क्योंकि आज प्रकाशित वाक्य जो है वो सब पूरा हो जाएगा और आज इसलिए हम लोग को मन फिराना है। और भी हम आगे बढ़े, 2 का 7, जिनके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। जिनके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलिक में है फल खाने के दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक अच्छा वचन प्रकट करता है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसका कान है वो सुन ले, सुनने के लिए बोल रहा है। कलीसिया से क्या कहता है, कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए वो मैं उसी से जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर स्वर्गलिक में फल खाने के दूंगा, फल खाने के लिए देगा। जो स्वर्गलिक में है वो प्रभु फल खाने के लिए देगा। हालेलुया। बहुत ये 2 वचन में अच्छा बात को प्रकट किया है, इसलिए हम लोग को पूरा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का पूरा हम पढ़े और हम 10 में देखने से, जो दुख तुझे चलने होंगे उनमें से मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परीक्षा जाओ और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। या 10 में हम लोग को बता रहा है कि आज हम लोग देखने से बहुत लोग जेल में डल रहा है और बहुत लोग मार रहा है, पीट रहा है। तो वचन बोला है जो अंत तक धीरज धीर रहेगा वही जीवन का मुकुट देगा। परमेश्वर ये आशा दिया है। हालेलुया। जो दुख तुझे झेलने होगी, जो दुख आज हम लोग जो दुख झेलता है कि सहता है, उनमें मत डर और इसमें नहीं डरना है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है और कुछ को जेल खाने में डालने पर है। जो सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करेगा, आत्मिक में बढ़ जाएगा, वो हो सकता है जेल में डाल सकता है या जेल में डालेगा। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा जाओ, परीक्षा करने के लिए बोलता है, परीक्षा जाओ और तुम्हें उस 10 दिन तक क्लेश में उठना होगा। 10 दिन तक क्लेश को उठना होगा। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक। आज हम प्राण लेने से भी हम लोग का प्रभु यीशु में अगर कोई भी प्राण लेने से भी
हम प्राण देने तक प्रभु में रहना है। हालेलुया। और भी हम आगे बढ़े 12 में हम देखे, प्रगमन कलीसिया का दूत को ये ले, जिनके पास देधरी और तेज तलवार है, वो ये कहता है मैं तुझे जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम से स्थिर रहता है और मुझे से विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे ना हटा जिनमें मेरा विश्वास है गए। सच्ची अंतिपस तुम्हारे बीच में और स्थान पर घात किया गया और शैतान रहता है। हालेलुया। आज हम पृथ्वी में हम बैठ रहे हैं, पृथ्वी में हम आए हैं, पृथ्वी में हम प्रभु ने हम लोग को जन्म दिया है। हम प्रभु के ओर देखें और प्रभु पर विश्वास रखें और हमारे विश्वास को हम ना टूटे। और भी हम आगे बढ़े 14 में, पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहना है। पर प्रभु ने बोला है, पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहना है, क्योंकि तेरे ये कुछ ऐसे हैं जो बिलाम का शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। बिलाम का यानी कि शैतान का शिक्षा को मानते हैं। वचन बोला है प्रकाशित वाक्य 2 का पूरा हम लोग देखने से ये बात सब मिलता है। बिलाम के शिक्षा को मानते हैं, जिसके बालक को इजराइल के आगे टक्कर का कारण रखना सिखाया कि वो मूर्तियों पर चढ़ाए गए वस्तु को खाए विविचार करे। हालेलुया। और विविचार करने से भी कुछ नहीं है, और मूर्ति को चढ़ाए हुआ वस्तु को खाने से भी कुछ नहीं है। ये बिलाम हम लोग को सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सीखना है कि हम विविचार ना करें और मूर्ति की चढ़े हुए वस्तु को ना खाएं। हम लोग का बात ये नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बोल रहा है कि ये ना खाए और ये ना करे। मूर्ति पर चढ़ाए गए वस्तु खाए और ना विविचार करे। हालेलुया। जो ये सब नहीं करता है वही प्रभु का दास है, दासी है, प्रभु का पुत्र है। और भी हम आगे बढ़े 17 में, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसी को मैं गुप्तो मन्ना में से दूंगा। गुप्तो मन्ना यानी कि वो मन्ना रोटी वो देगा, गुप्तो मन्ना से देगा, उन लोग देगा जो जय पाए। हालेलुया। और उससे मैं सफेद पत्थर भी दूंगा, उसी में सफेद पत्थर को भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिनका नाम पाने के सिवा और कोई ना जानेगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा बात है, अच्छी बात है कि जो सफेद पत्थर है वो पवित्र आत्मा है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो जानेगा कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यह सफेद पत्थर वो है। आमीन। यहाँ पर उसमें से गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे में एक सफेद पत्थर भी दूंगा। एक सफेद पत्थर प्रकट करता है और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसका नाम जिसे उसके पाने के सिवा और कोई ना जानेगा। हालेलुया। पाने के सिवा और कोई ना जानेगा। ये बात को हम लोग को बता रहा है। हालेलुया। और भी आगे बढ़े 14 में, तुतरा और कलीसिया का दूत को ये लेख, परमेश्वर का पुत्र जिनका आंखें आग जौला के समान और जिनके पांव अंतिम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरी कर्म और प्रेम और विश्वास को सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले कर्म पहले से बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग का धीरज और हम लोग का विश्वास को जानता है। इसलिए हम पूरा विश्वास के साथ बाइबल पढ़ें, परमेश्वर से आराधना करें, परमेश्वर से मिल मिलाप रहें। और भी 23 में बोला है, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा और तब तक कलीसिया जान लेगा कि हृदय और मन को परखना में ही, और मैं तुमसे हर एक उनके कर्म को अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। और भी आगे बढ़े
26 में, जो जय पाए और मेरे कर्म को अनुसार अंत तक रहता है, मैं जाति जाति लोगों और अधिकार दूंगा। हालेलुया। जो जय पाए और मेरे कर्म को अनुसार अंत तक करता रहे, अंत तक करता रहे, और मैं उसी जाति के लोग अधिकार दूंगा, और वो लोहे और राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार तो कुंवारा मिट्टी का बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसी अधिकार अपना पिता से पाया है। हालेलुया। सतत में अच्छा बात को प्रकट करता है कि और वो लोहे और राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और यीशु ही लोहे और राजदंड लिए हुए राज कर रहा है। हालेलुया। अंध की यीशु आज राज कर रहा है, पूरा संसार में यीशु ही चला रहा है। जिस प्रकार कुंवारे की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा अधिकार अपना पिता से पाया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा अधिकार पाया है, जैसा एक कुंवार एक मिट्टी बनाता है, अगर मिट्टी अच्छा ना हो तो वो दूसरा बार उसको टूटकर दूसरा बार बना सकता है। ऐसे ही यीशु ने पिता से अधिकार मिला है, इसलिए हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु पे पूरा प्रार्थना आराधना करें, यीशु को अपना मन में रखें और यीशु को अपना पिता समझ, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा समझ के हम प्रार्थना आराधना करें कि परमेश्वर हम लोग को बहुत आशीष करेगा। और जो अंत के समय में प्रकाशित वाक्य में जो परमेश्वर ने दिखाया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिनेत्री परमेश्वर जो दिखाया है, कि यूहन्ना ने दिखाया कि अंत के दिन में ये सब होने वाला है, इसलिए हम पूरा प्रार्थना आराधना करें और परमेश्वर हम लोग को आशीष करें और परमेश्वर का महिमा यीशु आशीष करें। आमीन। जय मसीह।